सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ मैनेजर रेम्यूनरेशन पे एक क्वेश्चन है, सीए फाइनल लॉ का एक क्वेश्चन है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, खत्म करेंगे फटाफट। तो पीक्यूआर लिमिटेड जो है रेम्यूनरेशन पे करती है अपने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द रेट ऑफ 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग ऑल द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो पीक्यूआर लिमिटेड जो है वो पे कर रही है रेम्यूनरेशन किसको? अपने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को at the rate of 1% of the net profit, at the rate of 1% of net profit of the company distributed equally among all the non-executive director. Is it possible for the company to pay minimum remuneration to non-executive directors besides sitting fees in the event of loss in the financial year? कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि कंपनी मिनिमम रेमुनेशन पे करे अपने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, भले ही कंपनी में उस फाइनेंशियल ईयर में लॉस हुआ हो? तो यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं। तो सेक्शन नंबर 197 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है प्रोवाइड्स दैट कि जो भी रेमुनेशन पेबल होता है डायरेक्टर को, जो या हु इज़ नाइदर क्या, नाइदर मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी ना तो WTD शैल नॉट एक्सीड। सो सेकेंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 197 सब सेक्शन 1 बोलता है प्रोवाइड्स दैट कि जो रेमुनेशन पेबल टू डायरेक्टर हु इज़ नाइदर MD मैनेजिंग डायरेक्टर नॉर होल टाइम डायरेक्टर शैल नॉट एक्सीड किससे? सो यहाँ पे जो रेमुनेशन पेबल टू द डायरेक्टर हु इज़ नाइदर MD या फिर नाइदर WTD उस एक्सीड नहीं होना चाहिए किससे? 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इफ देयर इज अ मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर और अ मैनेजर। अगर कंपनी में MD WTD और मैनेजर अपॉइंट है तो 1% से ज़्यादा नेट प्रॉफिट 1% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा यहाँ पे रेमुनेशन पे नहीं कर सकते। किसको? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। और अगर यहाँ पे एनी अदर केस मतलब क्या हो रहा कि अगर मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजर अब कंपनी में अपॉइंट नहीं हुए तो अप टू 3% ऑफ नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिया जा सकता है रेमुनरेशन किसको? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को। फिर अगर आगे बात करते हैं तो सेक्शन 2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5, सेक्शन 2 पार्ट 2 शेड्यूल 5 कौन सा? सेक्शन 2 पार्ट 2 शेड्यूल 5 प्रोवाइड्स दैट वेर एनी फाइनेंशियल ईयर में, कोई फाइनेंशियल ईयर में ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर अदर देन मैनेजरियल पर्सनल मतलब MD WTD मैनेजर को छोड़ के अगर कंपनी, तो यहाँ पे कंपनी ने अगर यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं किया है या फिर प्रॉफिट तो किया लेकिन इनएडिक्वेट किया, तो यहाँ पे रेमुनरेशन पे कर सकती है अपने डायरेक्टर्स को जो अदर देन मैनेजर पर्सन मतलब MD WTD मैनेजर, उनको छोड़ के अदर देन वो सारे डायरेक्टर जो MD WTD मैनेजर नहीं है तो उनको यहाँ पे रेमुनरेशन पे कर सकती है नॉट एक्सीडिंग द लिमिट एज गिवन बिलो। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिमिट बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल के ऊपर है। सो लिमिट बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल, अगर इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है माइनस में या फिर लेस देन 5 करोड़ है, यहाँ पे लेस देन 5 करोड़ है, क्या दिया है? लेस देन 5 करोड़ लिखा है कि लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा, लेस देन 5 करोड़ लिखा है। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ ईयरली रेमुनरेशन शैल नॉट एक्सीड इन केस ऑफ अदर डायरेक्टर, जो अदर डायरेक्टर होंगे मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे अदर देन मैनेजर पर्सनल वाले जो होंगे उनको यहाँ पे कितना मिलेगा? यहाँ पे ईयरली रेमुनरेशन मिलेगा 12 लाख रुपये। लेकिन अगर इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है मतलब 5 करोड़ ग्रेटर और इक्वल टू 5 करोड़ है बट लेस देन 100 करोड़ से कम है तो यहाँ पे ईयरली रेमुनरेशन 17 लाख हो जाता है। और अगर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है बट लेस देन 250 करोड़ है तो यहाँ पे उसका डबल हो जाता है। किसका? 12 का डबल 24 लाख मिलेगा। सो यहाँ पे +5 किया था और यहाँ पे इसका ×2 कर दिया था, ×2 सो डबल कर दिया था। फिर अगर 200 करोड़ इससे ज़्यादा 200 करोड़ एंड अबव मतलब लेस देन मोर देन इक्वल टू 250 करोड़ है, 250 करोड़ है तो यहाँ पे 24 लाख तो मिलेगा और साथ ही साथ 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। सो जो भी एक्सेस है 250 करोड़ से मतलब 300 करोड़ समझो एग्जांपल, तो 50 करोड़ पे 0.01% भी मिल जाएगा प्लस 24 लाख तो मिलने वाला है। सो यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन बात करें तो रेमुनरेशन एक्सेस ऑफ अबव लिमिट में बी पेड इफ द रिजोल्यूशन पास बाय द शेयर होल्डर्स इन स्पेशल रिजोल्यूशन। तो रेमुनरेशन क्या है? इससे ज़्यादा पे कर सकते हो? हाँ पे कर सकते हो अगर यहाँ पे आप रिजोल्यूशन पास कर देते हो। कहाँ पे? शेयर होल्डर्स के द्वारा रिजोल्यूशन पास किया जाता है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है, ठीक है, जनरल मीटिंग में। तो यहाँ पे रेमुनरेशन ज़्यादा भी पे कर सकते हैं जो भी लिमिट ऊपर दिए गए हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच।